नमस्कार। यूं तो जीवन पे गहन शोध, मंथन, चिंतन आदिकाल से ही चला आ रहा है। कैसे इसकी गुणवत्ता को सुधारा जाए, कैसे इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जाए, हम क्या करें जिससे कि हमारा जीवन सरल, सुगम और व्यवस्थित हो। इस तरह की बातें अनादिकाल से चली आ रही हैं। आप देखेंगे बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे टीकाकार, टिप्पणीकार इस पर बोलते आए हैं। तो आज हम उसी सवाल या उसी मुद्दे को उठाएंगे कि इस जीवन को सरल, संतुलित और व्यवस्थित कैसे बनाया जाए। हम उन उपायों की बात करेंगे जिससे कि यह जीवन जो बहुत ही जटिल, बहुत ही अव्यवस्थित, बहुत ही तनाव युक्त जान पड़ती है, उसे कैसे सरल, व्यवस्थित, तनाव रहित बनाया जाए। उन उपायों की हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। जब हम बात करेंगे अपने जीवन के बारे में तो इसमें कोई एक उपाय नहीं है, इसमें कई सारे उपाय आएंगे और इन सारे उपायों का पालन करके, इन रास्तों पर चलकर अगर पूरी तरह से नहीं तो आंशिक तौर पर जरूर ही जीवन को सरल, संयमित और संतुलित बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं, वह यह है कि झूठ बोलने से बचें। झूठ बोलने में कई बार जो व्यक्ति है वह खुद ही फंस जाता है और वह कुछ ऐसा बोल जाता है जो कि संभव नहीं होता है, या कुछ ऐसा बोल जाता है जो कि किसी दूसरे के द्वारा क्रॉस चेक हो सकती है या वेरीफाई हो सकती है। ऐसे हालात में उसे यह डर हमेशा बना रहता है कि अगर वो पकड़ में आ गया तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए और झूठ बोलकर आदमी बेवजह का तनाव मोल लेता है। चुप रहकर इससे बचा जा सकता है या कम बोलकर बचा जा सकता है। दूसरे उपाय की अगर हम बात करें तो वह यह है कि कम बोलना चाहिए। बिल्कुल सही, कम बोलना चाहिए। प्रकृति ने भी हमें दो कान दिए हैं और एक मुंह दिए हैं, यानी सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। कम बोलने से यह होता है कि आदमी व्यवस्थित बोलता है, संतुलित बोलता है, तार्किक बोलता है और जो भी बोलता है वह उस पर पालन करता है, यानी उसमें झूठ के अंश या बड़बोलापन कम होता है, जिससे कि वह बेवजह के तर्क वितर्क में या बेवजह के बहस में नहीं फंसता है और ज्यादा सीखता है, ज्यादा याद उसे रहती है और उसका जो चित्त है वह भी शांत होता है। कम बोलना चाहिए, जहां जरूरत हो वहां पूरे जोर शोर से, दमखम के साथ बोलना चाहिए, लेकिन बेवजह का बातचीत से बचना चाहिए। तीसरे विकल्प की अगर बात करें तो वह यह है कि अपनी अच्छी आदतों को आप मजबूत करिए। आपकी जो भी अच्छी आदतें आपको खुशी देती है, संपन्नता देती है, आपको संतुलित करती है, उन आदतों पे ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। अगर किसी को प्राणायाम, योग, जॉगिंग, घूमना या पेंटिंग, लिखना, पढ़ना अगर शौक है तो, और उसको करने के बाद उसे शांति, सुकून और खुशी मिलती है, तो ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जिंदगी में जो नकारात्मकता है वह कमे। तो ये था तीसरा। चौथे की अगर बात करें तो उन आदतों को कम करना चाहिए जिससे कि आपको तनाव आता है, जिससे कि आपको दुख मिलता है और जिसको करने के बाद आपको ग्लानि की पीड़ा होती है। हर मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ ऐसी आदतें होती हैं, कुछ न कुछ ऐसे परिस्थितियां होती हैं जिसमें जाने के बाद और उन क्रियाकलापों को कर लेने के बाद व्यक्ति को आत्मग्लानि होती है या उसे दुख होता है या उसमें पीड़ा होता है कि हमने ये क्यों किया, इससे बचा जा सकता था। ऐसे तमाम उपायों को, ऐसे तमाम क्रिया प्रतिक्रिया या ऐसे तमाम जो चीजें हैं उसको धीरे धीरे कम करते जाना चाहिए और एक समय के बाद उसे छोड़ने की कोशिश करना चाहिए। वह खाना पीना हो सकता है, कुछ आदत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन आदतों से बचना चाहिए।
अगर हम पांचवें विकल्प की बात करें या पांचवें उपाय की बात करें तो वह यह है कि निर्णय का बंटवारा करें, यानी काम का बंटवारा करें। आप चाहे परिवार में हो, चाहे आप दफ्तर में हो, चाहे आप कहीं भी हो, कोशिश यह करें कि सारे निर्णय आप ही ना लें। सारे निर्णय आप लेंगे तो आपको एक मालिकाना की फीलिंग आएगी या मालिक होने का एहसास होगा, लेकिन यह एहसास ही दूरगामी परिणाम यह लेके आएगा कि आपको तनाव, चिड़चिड़ापन या काम के बोझ के तले आप दब जाएंगे। तो सबसे अच्छा यह है कि जो हम निर्णय लेते हैं, चाहे घर हो या फिर दफ्तर हो, आप अन्य लोगों को भी निर्णय लेने की स्वतंत्रता दीजिए। चाहे वह पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे आपके नीचे काम करने वाले हों, चाहे आपसे समकक्षी हों, उनको भी इतना स्वतंत्रता दीजिए कि वह अपने निर्णय स्वयं लें। अगर छठे उपाय की बात करें तो विश्वास बनाए रखें। यह बहुत जरूरी है तनाव मुक्त, संतुलित और सरल जीवन बिताने के लिए कि आप जिन किसी भी लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे वह आपके परिवार के हों या आपके साथ काम करने वाले हों या किसी से आप काम ले रहे हों, उन पे पूरा विश्वास करना चाहिए। और विश्वास ही आधार है आगे बढ़ने का। अगर कोई एक कदम आगे बढ़ाता है तो इस विश्वास के साथ आगे बढ़ाता है कि मेरे पैरों के नीचे जमीन है, वरना वह गिर जाएगा। उसी तरह से जीवन में भी आगे बढ़ना है, जीवन को सरल रखना है, संतुलित रखना है, तो विश्वास करना चाहिए किसी पे भी, चाहे वो आपके नीचे हो, ऊपर हो, आपके आसपास हो, आपके सहपाठी हो, कोई भी हो, उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए। जहां जरूरत हो वहां बताना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, उसमें फर्क समझाना चाहिए, लेकिन खुद को थोपने से बचना चाहिए। और यह विश्वास की पहली इकाई है। उसके बाद अगर अगले उपाय की बात करें, जो कि सातवां उपाय होगा, तो वह यह है कि सबको सबकी नैसर्गिक प्रकृति के साथ स्वीकार करना सीखें। कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया आपके अनुसार ही हो। दुनिया में हर चीज का अपनी एक उपाय देवता होती है, अपना एक प्रयोजन होता है। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जैसे दिख रही है, जैसी है, उसका कोई ना कोई कारण है। जरूरी नहीं है कि दुनिया वैसा ही हो जैसा हम चाहें। तो सबसे अच्छा है कि दुनिया में जो चीज जैसा है, जिसकी जैसी प्रकृति है, उसको उसी रूप में स्वीकार करें। उसकी बुराई करना, उसकी आलोचना करना, उसे नकारना, उसे देखकर तनाव में आ जाना, यह कतई सही नहीं है। इसलिए आसपास के लोग, आसपास के गली मोहल्ले, आसपास के सीन, आसपास की जगह, जहां भी आप रहते हैं, आप उसे स्वीकार करें, आप उसको आत्मसात करें और आप देखेंगे कि आप काफी सुकून में हैं, काफी सरल हो गए। और अगर आठवें उपाय की बात करें तो आठवां उपाय यह है या आठवां विकल्प यह है कि समय के साथ सोना चाहिए और समय के साथ उठना चाहिए। जीवन को सरल बनाने में आराम का बहुत बड़ा भूमिका है। आराम की भूमिका किसी भी क्रियाकलाप से ज्यादा है। अगर व्यक्ति आराम नहीं करेगा तो एक समय के बाद वह काम तो करेगा, धन उपार्जन भी करेगा, प्रसिद्धि भी प्राप्त करेगा, लेकिन बीमारी ग्रस्त हो जाएगा और दुखी हो जाएगा। इसलिए यह कतई नहीं सोचें कि महत्वाकांक्षा की लड़ाई में आराम को बलि पे चढ़ा देना है। देर रात तक जग के काम करना, देर रात पर फोन पे टाइम पार करना, देर रात तक फिल्में देखना, टीवी पर समय देना, यह कतई सही नहीं है। आप कोशिश करें कि जल्दी पे बिस्तर चले जाएं और जल्दी सुबह उठ जाएं। इस तरह से एक अगर अच्छा आराम या एक अच्छी आपने अवधि तैयार रखी है या छोड़ रखा है आराम के लिए, तो आपको सुकून मिलेगा और बाकी का समय जब आप काम करेंगे तो आप पूरी ऊर्जा, पूरी लगन, पूरी वो कहते हैं योग मुद्रा से आप कर पाएंगे। तो ये था आपके सामने आठवां उपाय। अगर नौवें उपाय की बात करें जीवन को सरल बनाने की, तो आस्था का बहुत बड़ी भूमिका है। हमेशा आस्थावान रहे। आस्थावान और विश्वास में थोड़ा अंतर है। विश्वास का मतलब जो चीजें दिख रही हो, जो रिलेशन, जो काम करने वाला, उस पर आप विश्वास रखें, भरोसा रखें। आस्था जो चीज नहीं दिख रहा हो, जो चीज दृश्य नहीं है, उस पर भी विश्वास रखें। आने वाला समय आपका होगा,
हो सकता है अभी जीवन में कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ नकारात्मकता है, लेकिन आने वाला समय में सारी चीजें अच्छी होंगी, जीवन आपके अनुरूप होगा। यह आस्था होना जरूरी है। किसी ईश्वर में आस्था, किसी अदृश्य शक्तियों में आस्था, आस्थावान होना अच्छी चीज है। आस्थावान होना यह बताता है कि आने वाला समय आपका होगा और जीवन की तमाम नकारात्मकता से आप निकलेंगे, या आने वाला कल आज से बेहतर होगा, यह आपको पता चलेगा। और अगर 10वें उपाय की बात करें तो अच्छे दोस्तों की संगति हमेशा रखनी चाहिए। कुछ अच्छे ऐसे दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे परिवार के लोग होते हैं जो आपको समय समय पर मदद करते हैं। आपको हमेशा उनके प्रति थैंकफुल रहना चाहिए या कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। इसलिए जीवन में गुणवत्ता लाना है तो कुछ अच्छे व्यक्ति आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। उनके साथ मिलना जुलना, उनके साथ क्वालिटी टाइम पास करना, उनके साथ कभी कभी पार्टी करना, किटी पार्टी करना, लोगों को बुलाकर चाय पानी पिलाना, ये एक अच्छी आदत है। इसलिए अच्छे लोगों की संगति में रहें, उनसे मिले जुले, उनसे हालचाल लेते रहें और अपने दुख सुख को भी साझा करें, या आपको क्या समस्या है यह भी कभी साझा करें। हो सकता है कि आपके लिए वहां से कुछ निकल के आ जाए, या आपको कुछ सहायता मिल जाए, या आपकी कोई निर्णय लेने में कोई चीज बाधक है तो वहां से आपको निर्णय मिल जाए। तो अच्छे दोस्तों की संगति काफी अच्छी होती है। उसके बाद और कुछ जीवन को सरल बनाने के उपाय पे बात करें तो 11वें कदम की बात करें तो कभी कभी जब आप सुबह में मॉर्निंग के लिए वॉक पे जाते हैं, या कभी मंदिर जाते हैं, या किसी अन्य काम में जाते हैं, तो कोशिश करें कि अपना मोबाइल घर पे छोड़ दें। आजकल ये आदत, या एक तरह से कर ले कि हमारे अंदर जो भविष्य को लेकर अनिश्चितता है, या इतना अनिश्चित हम हो जाते हैं कि कहीं भी हम मोबाइल नहीं छोड़ते हैं। हम जहां भी जाते हैं साथ में मोबाइल लेके जाते हैं। हमें लगता है कि कोई ज़रूरी कॉल आ जाएगा या कुछ इमरजेंसी हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और यह कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर करता है, या हमारे अंदर की कमज़ोरी है। इसलिए कहीं अगर जाएं, कहीं अगर घूमने जाएं और आपको लगता है कि वह ऑफिस का टाइम नहीं है या कोई ज़रूरी काम नहीं है, तो मोबाइल छोड़ने की आदत डालें। सोते समय भी मोबाइल को दूर रखें खुद से। तो ये आपके लिए कुछ सरल सटीक तरीके थे, और इन पे आप चलेंगे तो निश्चित इसके अलावे भी और तरीके हो सकते हैं, लेकिन इन पे अगर चलें, पालन करें, तो निश्चित तौर पर जीवन जो है सरल होगी, व्यवस्थित होगी और संयमित होगी। तो इन सब बातों के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।